रत्नागिरी से कोल्हापुर ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये इस पूरे इलाके की धड़कन है, उसकी लाइफलाइन है। तो आज हम नेशनल हाईवे 166 के इसी विशाल चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को समझने वाले हैं, जो इस अहम रास्ते को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 150 किलोमीटर का ये सफर इतना मुश्किल क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, ये आसान कब होगा। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को जरा बारीकी से समझते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट असल में है कितना बड़ा। जरा इसके ब्लूप्रिंट पे नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लागत की। जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 5,698 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस प्रोजेक्ट पर। यह अपने आप में बताता है कि ये कितना विशाल है। और ये प्रोजेक्ट कवर करता है रत्नागिरी से कोल्हापुर तक के पूरे 150 किलोमीटर के स्ट्रेच को। ये इस इलाके के लिए एक बहुत ही जरूरी, कह सकते हैं कि एक मुख्य परिवहन धमनी है। और देखिए, इस प्रोजेक्ट को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन। वो जो पुरानी तंग 2 लेन वाली सड़क थी ना, अब उसे बदला जा रहा है एक मॉडर्न, एकदम नए 4 लेन वाले हाईवे में। मतलब सफर ना सिर्फ तेज होगा बल्कि कहीं ज्यादा सुरक्षित भी हो जाएगा। अच्छा, अब ये बन कैसे रहा है? तो इसे बना रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और वो भी हाइब्रिड एन्युटी मोड यानी हैम मॉडल के तहत। सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार और प्राइवेट कंपनी की पार्टनरशिप है, और काम को आसान बनाने के लिए पूरे प्रोजेक्ट को 3 अलग-अलग पैकेज में बांट दिया गया है। तो चलिए अब निकलते हैं एक वर्चुअल सफर पर। हम रत्नागिरी से शुरू करेंगे और कोल्हापुर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि जमीन पर असल में काम कहां तक पहुंचा है। तो सफर की शुरुआत होती है रत्नागिरी से। यहां से हाथखंबा तक तो काफी काम हो चुका है, लेकिन जैसे ही हम पाली के पास पहुंचते हैं, खासकर खानों से नांजी के बीच, तो कहानी बदल जाती है। यहां अभी भी बहुत काम बाकी है और मौजूदा सड़क की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। अब इस रास्ते में आती है एक बहुत बड़ी चुनौती, दाभोली घाट। यहाँ तो अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। काजली नदी पर जो बड़ा सा पुल बन रहा है, वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। इससे अंदाजा लगता है कि इन पहाड़ी इलाकों में कंस्ट्रक्शन करना कितना मुश्किल काम होता है। इसके बाद आता है आंबा घाट, जहां भी काम तेजी से चल रहा है। हाँ, अभी मुश्किलें हैं, लेकिन जरा भविष्य की तस्वीर देखिए। जैसा कि यहाँ लिखा है, जब ये हाईवे पूरा बन जाएगा ना, तो यहाँ से गुजरना एक जबरदस्त अनुभव होगा। चारों तरफ शानदार खूबसूरत नज़ारे होंगे जो सफर को यादगार बना देंगे। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं मलकापुर। शहर के ट्रैफिक से बचने के लिए यहाँ एक बाईपास बनाया जा रहा है, जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी हाईवे शहर के बीचों बीच से गुजरता है, जिससे बहुत जाम लगता है। फिलहाल यहाँ पर ज्यादातर मिट्टी डालने का काम ही चल रहा है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग के एक कमाल के नमूने की, नावड़े वायडक्ट। ये कोई छोटा मोटा ब्रिज नहीं, बल्कि लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ब्रिज है। यहाँ काम की रफ्तार मिली जुली है। कुछ हिस्सों में तो छत यानी डेक स्लैब तैयार है, तो कहीं पर अभी सिर्फ पिलर ही खड़े हुए हैं। और हमारे सफर के आखिर में आता है कोल्हापुर बाईपास। सोचिए, 23.4 किलोमीटर लंबा रास्ता। ये इतना बड़ा है कि ट्रैफिक को पूरे शहर के बाहर से ही निकाल देगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये तो हो गई हमारी यात्रा। हमने देख लिया कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। क्या ये प्रोजेक्ट अपने तय समय पर पूरा हो रहा है? चलिए जरा ऑफिशियल डेडलाइंस और जमीनी हकीकत का मिलान करते हैं। तो देखिए कागजों पर क्या लिखा है। पैकेज 1 का काम नवंबर 2022 में शुरू हुआ था और इसकी डेडलाइन थी नवंबर 2024। वहीं पैकेज 2 और 3 का काम मई 2023 में शुरू हुआ और इन्हें मई 2025 तक पूरा होना था। लेकिन जब हम जमीन पर काम की रफ्तार देखते हैं, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि प्रोजेक्ट अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से काफी पीछे चल रहा है। नवंबर 2024 की डेडलाइन तो अब लगभग नामुमकिन ही लग रही है। और ये आकलन जमीनी हकीकत को बयां करता है। अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चला, मतलब काम पूरी रफ्तार से भी हुआ, तब भी इस पूरे हाईवे को तैयार होने में कम से कम 1 से 1.5 साल और लग सकते हैं। तो देरी तो हो रही है, ये साफ है, लेकिन सवाल ये है कि जब ये हाईवे बन जाएगा तो आखिर बदलेगा क्या? चलिए भविष्य की एक झलक देखते हैं। ये तस्वीर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। आज की हालत क्या है? भीड़ भाड़ वाले घाट, टूटी फूटी सड़कें,
और भविष्य कैसा होगा? एक स्मूथ, आरामदायक और सुरक्षित सफर। शहरों के अंदर जो जाम लगता है उसकी जगह लेंगे तेज रफ्तार बाईपास और साथ में मिलेंगे खूबसूरत नज़ारे। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। जब ये विशाल प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो क्या ये वाकई इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल देगा? क्या ये यहाँ के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।